बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब, जो कि एक रूहानी शख्सियत हैं। हाजी साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जिनको रब्ता करना है वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और सवालात पूछ सकते हैं, उनके जवाबात हम हाजी साहब से पूछेंगे। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह आपको खैर से, आप खैरियत हैं? अल्लाह करम। शुक्र। अच्छा हाजी साहब, हमने एक आपके साथ वीडियो की थी, उसमें हमने आपसे सवाल किया था कि 14 जून के बाद आपने कहा था हालात बेहतर हो जाएंगे। 14 जून गुजर चुकी है, हालात आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा जी, बात ये कि जून के महीने में ही डॉलर, पेट्रोल और ये जो सोना वगैरह या मुल्क के जो हालात हैं वो पकड़ दकड़ कम हुई है और ये चीज़ों के रेट डाउन हुए हैं और हमारे रुपए की वैल्यू कुछ कदर बेहतर हुई है। और बजट भी गुजर चुका है, बजट का भी कोई ऐसा कोई हंगामी हालात कोई नहीं थे, ठीक रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, इमरान खान के हवाले से भी आपने कहा था कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी ज़रा बता दें। 14 इमरान खान के बारे में बेटा जो मैंने कहा था और देखा था, तो वो मैंने यही कहा था कि इंशाल्लाह उसके हालात जो है ना बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र है कि वो पकड़े धकड़े हैं। और जो लोग हर वक्त कहते थे इमरान खान को कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं है और ना ही किसी ने करना है, ना कोई ऐसे जिद्दत पसंद मुखालिफ लोग हैं। वो भी सियासी आदमी है, ये भी सियासी आदमी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिद्दत दोनों तरफ से ख़त्म हुई हुई है और जो इमरान खान से कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं उन बेचारों का अपना जाती नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको आवाम में कोई पजीराई मिल नहीं रही है और ना ही कभी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, आपने एक और भी पेशन गोई की थी और आपने कहा था हमारे नाजरीन को कि रूहानी ताकतों की इमरान खान को मदद हासिल है, तो उसके हवाले से ज़रा रोशनी डाल दें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है रूहानी ताकतों की और रूहानी मखलूका यानी जो आसमानी मखलूक़ात अल्लाह की तरफ से है, उसमें कोई इमरान खान को कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसको इमदाद है, ना ही इसमें मेरा कोई कमाल है कि मेरे को अगर अल्लाह तबारक तआला कोई चीज़ दिखाता है, ये मेरा कमाल नहीं है। ये मेरे अल्लाह और उसके महबूब और उसके औलाद और औलिया अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह तबारक तआला हमें अगर कोई ऐसी चीज़ दिखा देता है। तो इसी तरीके से इमरान खान का भी इसमें कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह के कमाल की बात है। अगर उसकी नीयत सही है मुल्क के लिए, तो अल्लाह ने उसके लिए कोई ऐसी मखलूक़ात और ऐसी ताकत अता फरमाई है जिसकी वजह से उसकी इमदाद फरमाते हैं। क्योंकि उसके साथ ये नहीं है कि वो सारे के सारे इंसान वोट डालने वाले उसके साथ हैं, बग़ैर वोट वाली मखलूक़ात भी वहाँ उसके जलसे जुलूसों में होती है। अच्छा। और उसके इर्द गिर्द भी वो मखलूक़ात होती है जिसका इमरान खान को खुद भी नहीं पता होगा। अच्छा, यानी कि उनके जलसे में भी कुछ ऐसी मखलूक़ात आती हैं, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां थोड़ा सिलसिला थमा है। जी जी। इतनी शिद्दत से नहीं हो रही जो पहले देखने में आ रही थी, तो ये हालात की बेहतरी की तरफ इशारा है? ये हालात की बेहतरी की तरफ इशारा है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर शुक्र के, और ये बिल्कुल बेहतर ही रहेंगे इसके बाद हालात। अच्छा, आपने एक और ख्वाब देखा जो तहरीक इंसाफ के लोगों को छोड़ के गए, उनका जलसा कहीं आपने देखा है? आप वो मैंने आज ख्वाब ज़रा हमारे नाज़रीन को बता। जी, वो मैंने आज रात को देखा है कि क्योंकि मेरे को तो उनको मरहूमीन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरीके से देखा मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ के मरहूमीन का कोई जलसा कहीं हो रहा है और उसमें उनको पजीराई नहीं मिल रही है, अवाम उनको बुरा भला कह रही है। अब ये नहीं पता वो कौन कौन से लीडर हैं, लेकिन बहरहाल जो छोड़ के गए हैं, क्योंकि मरहूमीन का जो हवाला दिया गया है, समझ लो जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, तो जो मेरी उसके ख्वाब की ताबीर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क की खैर करेगा। पर उनका मैंने यही देखा है कि तहरीक इंसाफ के यानी PTI के लिखा हुआ है, मेरे पास डायरी में भी लिखा हुआ, PTI के मरहूमीन के कोई जलसा है और उसमें उनको कोई पजीराई नहीं दी जा रही। नाज़रीन, हम यहाँ ये ज़रा वाज़े कर दें, वो सियासी मरहूमीन हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, और हाजी साहब ये कह रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल सियासी तौर पे तारीक है। जी ठीक है। अच्छा हाजी साहब, आपने जहांगीर तरीन साहब के PSO को भी एक पैगाम भेजना चाहा था पिछले साल जब एक सैलाब आया था। जी जी बिल्कुल। वो वाक़या हमारे नाज़रीन को बता दें कि वो क्या है, और जहांगीर तरीन ने इमरान खान का साथ छोड़ के क्या दुरुस्त किया है? नहीं किया, उसके अपने लिए नुकसानदेह है, बाकी तो किसी का उसने क्या नुकसान करना है। बहरहाल उस टाइम मेरा इरादा था कि अगर वो मेरे से रब्ता कर लेते, मैं उनकी कुछ हेल्प जो भी कर सकता था, मैं यही चाहता था कि वो इमरान खान के साथ रहते। तो लेकिन उनके PSO ने अपना इरशाद डोगर साहब ने बस मेरे को रोज़ाना यही कहते रहे, जी वो तो अभी सलाब जदगान की खिदमत में गए हुए, हालांकि वो नहीं गए हुए थे। मेरे को यहाँ पे भी लोग बताते रहते थे कि वो वहाँ कैंट में है और डिफेंस में है और ये है और वो है, लेकिन बहरहाल मेरे को इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ उसके मुस्तकबिल के लिए चाहता था कि बेहतर होता।
और अब भी अगर वो कभी मिलना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह जारी पता, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर किसी बंदे की रहनुमाई अल्लाह ताला की तरफ से मेरे को अल्लाह ने कोई ताकत दी है थोड़ी बहुत, तो मैं उसके हवाले से उसकी रहनुमाई ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे कोई भी हो। यानी कि आप अपने इल्म की रोशनी में ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने नई सियासी जमात बना के सही काम नहीं किया? सही काम नहीं किया, बल्कि सबसे पहले तो कहे कि वहाँ से छोड़ना ही सही काम नहीं किया था। अगर उसी टाइम रुक जाते तो शायद आज हालात इनके लिए, आज ये जो छोड़ के जा रहे हैं, ये इन सब में सुपीरियर आदमी होते हैं जहांगीर तरीन साहब। हाँ, तो क्योंकि ये थे भी अपना इमरान खान के बहुत करीब आदमी थे। बिल्कुल। और जो है ना, इनका एक वैसे भी साफ़ सुथरा किरदार था, करैक्टर था, लेकिन बस सिर्फ लोग इनसे बदजन इसीलिए हुए कि वो वहाँ से छोड़ दिया। और फिर इनकी पार्टी के जो लोग ज़िमनी इलेक्शनों में आए और उनको सबको लोगों ने लोटे लोटे कह के जो ना हरा दिया। बिल्कुल। हालांकि लोटे की बात मैं आपसे एक बताता हूँ कि ये लोग लोटे की कदर जानते नहीं कि लोटा होता क्या है। हाँ। और इनको जो है ना सियासी तौर पे जो नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ की पार्टी को लोटा बनाने का भी एक वाक़या कभी आपको बताऊँगा। बिल्कुल ठीक कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है। लेकिन बहरहाल हमें जो है ना किसी को वो लोटा कोई बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि हजूर पाक अलैहिस्सलातुल सलाम ने जब अपनी बेटी को दहेज में एक लोटा और एक चक्की और एक जानमाज़ दी थी। बिल्कुल सही है। तो इसलिए लोटे को अगर हम शरीयत तौर पे देखते हैं तो उसकी बड़ी अहमियत है। और बीबी राबिया बसरी ने जब दरियाए नील का पानी जो है ना वो एक लोटे के अंदर ही, जब उनको लोटा दरियाए नील में से भर लिया तो सारा पानी जो है ना दरियाए नील का ख़त्म हो गया था। तो लोग बड़े भागे हुए आए कि जी ये क्या हुआ क्या हुआ। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं किया, एक लोटा भरा है। तो उसने कहा बीबी कुछ मेहरबानी करो, इसमें पानी लाओ, कैसे लाती हो। तो उन्होंने जब उसका लोटा उसके अंदर उल्टाया तो फिर सारे दरिया में उसी तरीके से पानी आ गया था जैसे भरा हुआ था पहले दरिया। तो लोटे की ये भी अहमियत है। उसके अलावा हज़रत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ अजमेर शरीफ के पास बैठे हुए थे और वहाँ पे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के बंदों ने वहाँ पे उनको रोका कि आपने यहाँ से पानी नहीं लेना वज़ू करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे उनका जो एक लोटा था उस लोटे को भरा तो उस सारे के सारे उनका जो वो झील थी उसका सारी का पानी ख़त्म हो गया। तो वो लोग जो वहाँ उन्होंने अपने ऊँटों को, राजे के ऊँटों को पानी पूनी पिलाना था, वो सब पानी ख़त्म हो गया। तो लोग जो है ना भागे हुए आए कि बाबा जी अपना जो है ना ये पानी जो है ना हमें वापस करो, यहाँ पे जैसे भी आप हमारे लिए दुआ कर दें। तो वो जो है ना अपना हज़रत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पे जब पानी का लोटा दोबारा वो झील में उल्टाया तो सारी सारी झील फिर पानी से भर गई। तो लोटे की अहमियत को ये लोग जो है ना ये गैर मुसलमानों के हवाले से देते हैं। अगर मुसलमान की अहमियत के हवाले से देखा जाए तो लोटे की बहुत बड़ी फजीलत है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, गुसल जो है ना डायरेक्ट पाइप लगा के किसी को नहीं दिया जाता। गुसल के वक्त हमेशा गुसाल जो है ना उसको लोटे से ही गुसल देता है। ठीक है। अच्छा, आपने एक पेशन गोई ये भी की थी और आपने बताया था हमें कि इलेक्शन आपको बहुत जल्द नज़र आ रहे हैं। अभी हमने देख लिया कि बजट में हुकूमत ने इलेक्शन के लिए एक तो फ़ंड भी रख दिए हैं और दूसरा नून लीग ने इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब का स्टेटमेंट भी है, मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि ख़वातीन को घर घर जाकर इलेक्शन मुहिम चलाएँ। तो नून लीग ने तो इलेक्शन का ऐलान कर दिया मुहिम का, तो आपकी ये बात तो किस हद तक हमें दुरुस्त नज़र आती है कि इलेक्शन बहुत जल्दी नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन जल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और आवाम का जो इलेक्शनों में फ़ैसला होगा वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बाइस बेहतर, बाइस फजीलत और बाइस रहमत होगा। अच्छा, इमरान खान साहब के लेकिन अभी तक जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं वो बज़ाहिर इस तरफ जा रहे हैं कि शायद उनकी नाअहली हो सकती है और इलेक्शन में हिस्सा ना लें। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई मैंने नाअहली का या किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं देखी है, लेकिन बहरहाल बात यह कि इमरान खान की पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वो कामयाब भी होंगे। अच्छा, और इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी तौर पे हमें वक्ती तौर पे एक सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रहे हैं। नहीं, तन्हाई का शिकार नहीं है वो तो जारी बता बेटा। ऐसे तो पहले कई दफ़ा अब मियाँ साहब को यहाँ से नाअहल करके बाहर भेजा हुआ, वो भी तन्हाई का इशार है। अब देखो ना, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं मानता, ये तो सियासी तनाव आते रहते हैं। तो मैं पाकिस्तान की तारीख़ में बाजवे के दौर में एक ऐसा दौर देखा है कि जब अपना ये इंडिया के मशरक़ी पंजाब में जो है ना जलियांवाले बाग का एक वाक़या हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने जनरल डायर ने वहाँ गोली चलवाई थी। तो उसी तरीके से जब पिछले साल यहाँ से इमरान खान का जुलूस इस्लामाबाद के लिए जा रहा था
तो 0 पॉइंट पे बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना वो अश्रु गैस और वो जो गोले छोड़े गए थे और वहाँ पे लोगों को जो है ना खौफो राज फैलाया गया था। तो मेरे को वो जलियांवाला, क्योंकि मैं जलियांवाले बाग के वहाँ पे जाके मौका देखा और वहाँ के लोग आज भी उस बात को याद करके रोते हैं, तो उसी तरीके से मेरे को बात महसूस हुई थी। मैं हज़रत दाता गंज बख्श साहब अली अजमेरी के दरबार पे गया, जब यहाँ से लाहौर से जुलूस वहाँ से गुजर चुका था, तो मेरे को किसी दोस्त का फ़ोन आया कि हाजी साहब कहाँ हैं। मैंने कहा बेटा मैं दाता साहब आ गया हूँ। तो उसने कहा हाजी साहब वहाँ आप ना जाए, वहाँ तो बड़े हालात ख़राब है, वहाँ लोगों को ये करे वो करे। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो मेरे को कोई बंदे की जात ही कोई बाहर नज़र नहीं आ रही, दरबार तो बाहर। तो बार वो फिर बाद में मेरे को पता चला कि वाकई वहाँ पे भी बड़ी फकड़ दकड़ हुई थी और लोगों को आंसू गैस के सेल वगैरह फेंके गए थे और लोग भाग भूग गए थे। तो ये चीज़ें जो है ना बेटा, ये पाकिस्तान की तारीख में एक नई चीज़ें हैं। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि अब बाजवा साहब तो चलो जहाँ पे भी है वो जैसे रहे, अल्लाह तआला, क्योंकि किसी भी बंदे के लिए बद्दुआ तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत में और शरीयत में और इस्लाम में नहीं है चीज़। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह तआला जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। बिल्कुल। और पाकिस्तान की फ़ौज का जो सिपाही बॉर्डर में बैठा है, मेरी तरफ से उसको भी 7 सलाम नहीं 700 सलाम है। बेशक बेशक, ठीक है नहीं बाबा जी, आपको इमरान खान साहब की यानी कि कामयाबी नज़र आ रही है आगे? बिल्कुल बेहतर अच्छे बिल्कुल ही बात यह कि इमरान खान की कामयाबी जो है ना मेरे को नज़र नहीं आ रही, जो मेरे को अल्लाह ने दिखाया मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई मैं इमरान खान ने कोई मैनू कोई वज़ीर खारजा तो नहीं ला देना है कि ना ही मैं लग सकता है, ठीक है नहीं भाई, क्योंकि मेरा उस लाइन से ताल्लुक़ नहीं है साथ। अच्छा, एक और सवाल है, सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज खान साहब, उनके हवाले से भी आपने एक पेशगोई की थी कि जून के महीने में कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह जी 14 जून को मैंने मतलब ये कहा था कि 14 जून तक इंशाल्लाह कोई ना कोई बात आएगी। कल 14 जून को उनके बारे में कमेटी बना दी गई है और इंशाल्लाह वो कमेटी कोई ना कोई रिजल्ट जो है ना बेहतर से बेहतर लेकर आएगी। जैसे पता है, क्योंकि वो बेटा ये सियासी हालात की वजह से उसका, वरना जाति दुश्मनी तो उसकी भी किसी से नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है नहीं बात जी। तो बहरहाल वो उसको वो खैर वापस के साथ अपने घर आ जाएगा और अपने माँ बाप से और अपने दोस्तों से आकर मिलेगा। ठीक है। अच्छा बाबा जी, आखिर में हमारे वतन अजीज़ के लिए कोई दुआ कर दें। भाई वतन अजीज़ के लिए मेरी हर वक्त दुआ है कि अल्लाह तआला जो इस मुल्क के मुखलिस लोग हैं, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, और जो इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मना, अल्लाह तआला उनको तबाह बर्बाद करे। और पूरे पाकिस्तान की आवाम से मेरी एक इल्तिजा है कि असर की अजान के बाद 313 मरतबा जो है ना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे, चाहे वो बंदा नून लीग का हो, पीपल पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का ही क्यों ना हो। वो ये ना सोचे कि मेरी पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ये दुआ जो है ना 313 मरतबा पढ़ के यही दुआ मांगे कि अल्लाह तआला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह तआला इस मुल्क के ऊपर कोई बेहतरीन से बेहतरीन हुक्मरान लेकर आए और अल्लाह तआला इस मुल्क के ज़ाहिरी बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, चाहे उसमें कोई भी हो। मैं इसके बारे में ये नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व सहाबी इन्नका राहिम।